क्या आप जानते हैं शार्क टैंक सीजन 3 में हुआ ईमानदारी के नाम पर झोल? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप इतनी ऑनेस्टली सब बातें बता रहे हो, सब सही है, कहीं पे कुछ मेरे को तो कभी कभी डर लगता है कि जब सब सही होता है तो कहाँ झोल का। सर बहुत सिंपल से प्रोडक्ट है, इसमें झोल करने वाली कोई बात ही नहीं है। शार्क टैंक सीजन 3 के पहले ही एपिसोड में शार्क के सामने फाउंडर ने कंपनी के फेक डेटा बताकर हाई वैल्यूएशन पर डील क्लोज कर ली। हम यह खुलासा कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करने के बाद ही कर रहे हैं। कंपनी का ब्रांड है द ऑनेस्ट होम कंपनी। ये शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 का सबसे पहला कंटेस्टेंट रहा है। सबसे पहला मुद्दा है रेवेन्यू। जब रेवेन्यू की बात आती है तो फाउंडर्स कहते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू है 1.82 CR, सेकेंड ईयर का रेवेन्यू है 2.89 CR, थर्ड ईयर का रेवेन्यू है 4.9 CR और फोर्थ ईयर का रेवेन्यू है 13.8 CR। मेरे पहले साल का रेवेन्यू था 1.82, दूसरे साल का था 2.89, तीसरे साल का था 490, चौथे साल का हुआ 1380। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट देखा तो वहां पर डेटा आया फर्स्ट ईयर का 2.47 CR, सेकंड ईयर का डेटा है 2.1 CR, थर्ड ईयर का डेटा है 4.2 CR और फोर्थ ईयर का डेटा जो कि है 2022-23 का डेटा वो 13.8 CR की जगह रहा है 11.47 CR। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल रेवेन्यू 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्फ्लेटेड करके बताया गया है। जहां आपका रेवेन्यू 11.47 ऑडिट रिपोर्ट में था, वहीं आपने 13.8 CR बताया है, जो कि काफी ज्यादा है। दूसरा मुद्दा आते हैं नेट प्रॉफिट। जब शार्क्स ने पूछा उनके नेट प्रॉफिट के बारे में तो उन्होंने बताया कि उन्हें 22-23 में 60 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है। सर टोटल हमने 60 लाख के करीब बनाया, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट ऑडिट रिपोर्ट में 10 लाख रुपए का है। अब आप क्या बोलेंगे? करीबन 5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड करके बताया गया है। यदि इसी प्रॉफिट के हिसाब से 11 करोड़ 47 लाख रुपए के रेवेन्यू पर आपका 10 लाख का मात्र प्रॉफिट हुआ, यदि ये बात शार्क के सामने उस समय आती तो शायद बहुत सारे शार्क इस डिस्कशन से बाहर हो जाते। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि 11 करोड़ 47 लाख के रेवेन्यू में 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इस डील के लिए बना। थर्ड मुद्दा था कि शार्क ने जब पूछा कि आपको पैसा किस लिए चाहिए तो उन्होंने बोला कि मेरी डिमांड है प्रोडक्ट की, लेकिन कंपनी के पास फंड नहीं है कि वो उन ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके। मैं अभी कस्टमर की डिमांड कोई पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, स्टॉक नहीं था, स्टॉक की प्रॉब्लम। तो फाउंडर्स को लगा कि इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जब हमने ऑडिट रिपोर्ट में देखा तो 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट में स्टॉक की पोजीशन आ रही है 2.15 CR। यदि आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा की इन्वेंट्री रखी हुई है तो आप फिर भी ऑर्डर को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक समझने वाली बात है। चौथा मुद्दा है वैल्यूएशन। यहाँ पर फाउंडर 50 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंड रेज करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज नहीं करा इससे पहले। पर आपने बोला आपने 2 करोड़ उठाए हैं ना? मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है 2 करोड़ 25 लाख रुपए अपने बिजनेस में, जिसमें मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री भी लगाई है और 1 करोड़ 25 लाख रुपए मेरे खुद के हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे 3 दोस्त हैं उनके हैं। लेकिन जब हमने ऑडिटेड रिपोर्ट और डेटा देखा तो वहां पर हमको पता लगा कि 18 जुलाई 2022 को 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे फाउंडर ने 250 शेयर्स के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए फंड रेज किया है इन्वेस्टर्स से। इसके अलावा उन्होंने अपनी और अपने फ्रेंड से लिए हुए लोन, जो कि उन्होंने बताया था कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का उन्होंने लोन लिया है और उसके अगेंस्ट में 20% इक्विटी दिया है। 1 करोड़ रुपए मेरे 3 दोस्त हैं उनके हैं। 80% कंपनी का मैं ओन करता हूँ, 20% मेरे उन 3 दोस्तों के। अब ये चारों मुद्दे सुनने के बाद इन्वेस्टर ही समझ पाएगा कि उनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट सही था या नहीं। लेकिन द ऑनेस्ट होम कंपनी की ईमानदारी पर क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाता है।